हेलो, तो आज हम लोग का है मैथ क्लास का डे 6, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 का बाकी बचा हुआ क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कि हम लोग का 2.2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से बनाना शुरू करते हैं। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या करना है? बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करते हैं। बच्चों की संख्या इक्वल टू कुल जनसंख्या माइनस पुरुष इंटू महिला। कितना है इन लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले कुल लिखते हैं कितना है। तो 1600 है। 1600 माइनस पुरुष की जनसंख्या कितना है? 589 प्लस महिला 421। 1600 माइनस दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा हम लोग का 110। इस करके ऐड कर सकते हैं 9 और 1 10, फिर ये 10, तो 10 और 1 11, हाथ में 1, फिर 5 और 4 9 और फिर 10 हो गया। तो हम लोग का इसको माइनस करने पर आ जाएगा 590। तो ये हम लोग का आ गया बच्चों की संख्या। तो आंसर में लिखते हैं हम लोग बच्चों की संख्या बराबर 590 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान क्वेश्चन के साथ, उसको भरना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? ये नंबर में 632 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? बराबर। तो हम लोग को 0 से इसको इंटू करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 0। तो पहला का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का एक आंसर हो जाएगा हम लोग का। लिखते हैं इसको 632 इंटू 0 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा 0 से। अब हम लोग का बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर में है 375 माइनस 0 इक्वल टू कितना होगा वो भरना है। तो माइनस करेंगे इससे 0 तो हम लोग का इतना ही आ जाएगा 375। तो इसको भी लिखते हैं 375 माइनस 0 बराबर। तो ये हम लोग का आ जाएगा 0। सी नंबर में इसी तरह 0 को भागा देना है 10 से। तो हम लोग 0 को भागा देंगे 10 से, कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा है ना, तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर। तो डी नंबर में भी हम लोग का उसी तरह है। सॉरी, इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें आएगा 375। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 0 माइनस कर रहे हैं तो 375 में 0 माइनस करेंगे तो 375 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी नंबर देखते हैं। तो 400 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से। तो हम लोग का 0 को भागा देंगे 10 से, कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जाएगा। 0 इंटू 0 को भागा देंगे 10 से, तो 0 ही आ जा
72 को फिर भागा देना है 1 से। तो हम लोग को 4372 को भागा देंगे 1 से, तो हम लोग को जितना अंक है उतना बार में लग जाएगा। तो हम लोग का इसका आंसर भी आ जाएगा 4372। ई नंबर देखते हैं। 222 इंटू 1 इक्वल टू खाली स्थान। तो हम लोग को ये खाली स्थान में कितना आएगा वो देखना है। तो 1 से इंटू करेंगे 222 को, तो ये भी इतना है आ जाएगा। 222 इंटू 1 इक्वल टू 222। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग एफ नंबर देखते हैं। एफ में भी यहाँ पे भी खाली स्थान है 768 प्लस खाली स्थान। तो इसको क्या करना है, कितना ऐड करेंगे कि इक्वल टू 768 ही आएगा। तो 768 आने के लिए हम लोग को यहाँ पे 0 से इंटू ऐड करना होगा, तब हम लोग का आ जाएगा उतना ही। तो ये हम लोग का 768 प्लस 0 इक्वल टू 768। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जी नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जी नंबर में भी क्वेश्चन है 90 प्लस 40 इक्वल टू खाली स्थान प्लस 90। तो इसको क्या किया है, इधर वाले अंक को इधर कर दिया है। तो हम लोग को भी करना है कि ये 40 को यहाँ पे बैठाना है। तो 90 प्लस 40 बराबर 40 प्लस 99। यहाँ पे 99 सॉरी। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग का एच नंबर देखते हैं। 735 इंटू 265 बराबर खाली स्थान है। तो इसमें भी इसी तरह किया है, इधर वाले अंक को यहाँ पे रख दिया है। तो इधर वाले अंक को हम लोग को इधर रखना होगा। 265 इंटू गुना यहाँ पे 735। तो इसका भी हम लोग का हो गया सभी का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें है 56 प्लस 33 प्लस 44 के मान को 2 तरीकों से ज्ञात कीजिए। तो इसको 2 तरीकों से ज्ञात करना है। तो हम लोग का पहला तरीका है क्वेश्चन नंबर 9 का 56 प्लस 33 प्लस 44। पहला तरीका है हम लोग का 56 प्लस 33 ब्रैकेट देके प्लस 44। अब ये हम लोग का आ जाएगा 56 प्लस 33 और 44 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 77। 4 3 7 और 4 3 7। अब हम लोग का इसको करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 133। खुद भी करके देख सकते हैं। 7 में 6 ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 का 3 हो गया। फिर इसी तरह इसको भी 13 का 3 हो जाएगा। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे 5 लिखना है तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। तो हम लोग का आ जाएगा 12 और 1 13। तो हो गया हम लोग का 133। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर से विधि से बनाते हैं। तो 56 प्लस 44 ब्रैकेट बंद प्लस 33।
तो अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 100 प्लस 33। अब इसको करेंगे दोनों को तो आ जाएगा हम लोग का 133। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी 133 और यहाँ पे भी 133, दोनों इस तरह से बनाए तो भी 133 आया, इस तरह से बनाए तो भी 133 आया। तो हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यानी कि 10। निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। यानी कि जो भी क्वेश्चन और हल किए हुए हैं वो किस गुण का उपयोग हुआ है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, तो ये गुणा का होगा। तो पहला का लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखते हैं पहला का। तो पहला का हम लोग का यहाँ पे देख गुणज का है, तो यहाँ पे लिखा है गुणा का क्रम विनिमय नियम। बी नंबर में देखते हैं हम लोग, तो बी नंबर में देख सकते हैं इसमें ऐड करके फिर उसी को इधर पलट दिया गया है। तो ये हम लोग का हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि सेम उसी को क्रमवाइज दिया बैठाया गया इधर उल्टा करके। अब इधर अगला सी नंबर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है ऐड किया गया है, फिर इसको पलट के उसका योग निकाला गया है। तो ये हम लोग का हो जाएगा योग का तत्सम, ये हो गया। अब हम लोग का डी नंबर, तो डी नंबर में हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है संख्या को ऐड करके उसका फिर इंटू किया गया है, इंटू करने के बाद फिर उसका योग निकाला गया है। तो ये हम लोग का हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमय नियम। अब हम लोग का ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में हम लोग का ब्रैकेट में है और प्लस का चिन्ह भी है, संख्या दिया हुआ है और फिर उसी को इस बराबर करके संख्या को पलट दिया गया है इधर साइड। अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का हो जाएगा गुणन का साहचर्य नियम। अब हम लोग एफ नंबर देखते हैं, तो एफ नंबर में संख्या इंटू का दिया हुआ है, फिर उसके बाद ब्रैकेट भी है और फिर प्लस भी किया हुआ है। उसके बाद इक्वल टू करके फिर उसे इधर करके लिख दिया गया है और इंटू और ऐड फिर इंटू दिया हुआ है। तो ये हम लोग का हो जाएगा एफ नंबर वितरण नियम, क्योंकि इसको ब्रैकेट से हटाने के बाद इसको तुरंत करके लिखा गया है। तो ये हम लोग का हो गया वितरण नियम। तो आज का हम लोग पार्ट 2 का पूरा क्वेश्चन हो गया है। तो अगर अच्छा लगा हो आप लोग को ये वीडियो तो लाइक करें। धन्यवाद।